मूवी के स्टार्ट में हम साल 2092 देखते हैं और दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है और यहाँ रहने वाले सभी लोग इमॉर्टल हो चुके हैं, यानी कि लोग ना तो मरते हैं और ना ही बीमार होते हैं। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम नीमो नोबडी है। इस आदमी की उम्र 118 साल है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है जो कि मोर्टल है, यानी कि मरने वाला है। नीमो को एक हॉस्पिटल में रखा गया है और हर कंट्री की मीडिया इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि जब नीमो की डेथ होगी तो तब क्या कुछ होगा, क्योंकि सालों से लोगों ने कभी किसी इंसान को मरते हुए नहीं देखा। नीमो के पास रिकॉर्ड्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए उसके पास एक साइकेट्रिस्ट आता है। वो उसे हिप्नोटाइज करता है ताकि उससे उसकी पास्ट मेमोरीज के बारे में जान सके। और फिर साइकेट्रिस्ट को पता चलता है कि नीमो को अपनी गुजरी हुई जिंदगी के सिर्फ 3 इंसिडेंट्स याद हैं। एक जब वो 9 साल का था और उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हुआ था, दूसरा जब वो 15 साल का था और उसे पहली दफा प्यार हुआ था, और तीसरा जब वो 34 इयर्स का था। इसके बाद जब साइकेट्रिस्ट वहाँ पर नहीं था तो तभी एक जर्नलिस्ट नीमो के रूम में आ जाता है। जर्नलिस्ट उससे उसके पास्ट के बारे में क्वेश्चंस करता है और नीमो को जो जो याद आ रहा था वो जर्नलिस्ट को बताने लगता है। नीमो उससे बताता है कि बर्थ से पहले वो जहाँ था उसके साथ साथ वहाँ सभी बच्चों के पास ये पावर्स थी कि वो अपना फ्यूचर देख सकते थे, लेकिन दुनिया में आने से पहले एंजल्स उनकी मेमोरीज इरेज कर देती थी। लेकिन वो नीमो की मेमोरी इरेज करना भूल गई और उसकी इसी तरह बर्थ हो गई। अब नीमो के पास बचपन से ही फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की सुपर पावर थी और उसने अपने पेरेंट्स भी खुद ही चूज किए थे। फिर जब नीमो 9 साल का होता है तो हम देखते हैं कि उसके घर के पास 3 लड़कियां रहती थी जिनका नाम एना, जीन और एलिस था। नीमो इन तीनों लड़कियों से अपने फ्यूचर की अलग अलग टाइमलाइंस में शादी करेगा। फिर वो अपनी मॉम को उन्हीं एंजल्स के बारे में बताता है जिन्होंने बच्चों की मेमोरी इरेज की थी और फिर प्रिडिक्ट करता है कि उसकी फादर की कार का एक लेडी के साथ एक्सीडेंट होगा। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग सिर्फ अपना पास्ट देख सकते हैं, ना कि फ्यूचर। इसके बाद हमें पता चलता है कि 13.5 बिलियन सालों पहले यूनिवर्स एक्सप्लोड हुई और तेजी से एक्सपेंड होने लगी और बिग बैंग के बाद 3 स्पेशियल और 1 टेम्पोरल डायमेंशंस बनी। स्पेशल डायमेंशंस ने हमें अलाउ किया कि हम उसमें फ्रीली ट्रेवल कर सकें, लेकिन टेम्पोरल डायमेंशन ये फ्रीडम ऑफर नहीं करती और टाइम के एक ही डायरेक्शन में चलने की वजह से हम अपना पास्ट तो देख सकते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं। लेकिन नीमो तो अपना फ्यूचर देख सकता था, मतलब कि टाइम रिवर्स भी हो सकता है। फिर एक दिन नीमो अपनी मॉम को जंगल में जाते हुए देखता है। वो उन्हें फॉलो करता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसके डैड को चीट कर रही है। इस वजह से उसके मॉम डैड में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और बात डिवोर्स तक जा पहुंचती है। अब नीमो अपने मॉम डैड के साथ ट्रेन स्टेशन पे खड़ा था और उसे चूज करना था कि उसे दोनों में से किस पेरेंट के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। अब यहाँ खड़े खड़े नीमो अपना फ्यूचर देखना स्टार्ट करता है। पहले वो ये देखता है कि वो अगर अपनी मॉम को चूज करेगा तो उसका फ्यूचर कैसा होगा। वो अपनी मॉम के साथ ट्रेन पे बैठ के कनाडा चला जाता है और वो वक्त के साथ साथ एक रिबेलियस बच्चा बनता जा रहा था, क्योंकि वो अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ हम नीमो का वो फ्यूचर देखते हैं जिसमें वो अपने डैड के साथ रहता है। कुछ ही टाइम बाद उसके डैड का एक्सीडेंट होता है और वो डिसेबल हो जाते हैं। फिर मॉम वाले फ्यूचर में वो देखता है कि उसकी एज 15 साल हो गई है और स्कूल में एक एना नामी लड़की को देखते ही पहली नजर में नीमो को उससे प्यार हो जाता है। फिर बीच पे एक दिन एना उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे और मेरे फ्रेंड्स के साथ स्विम करना पसंद करोगे। नीमो उससे कहता है कि मैं इडियट्स के साथ स्विम नहीं करता। अब एना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और नीमो से बात करना भी छोड़ देती है। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं और फिर नीमो की एक दिन एना से मुलाकात होती है। एना के अब 2 बच्चे भी थे, लेकिन बचपन की उस बात की वजह से उनका ये मीटअप काफी छोटा सा था। फिर नीमो को इस बात का रिग्रेट होता है कि उसे बचपन में एना को वो सब नहीं कहना चाहिए था और अपनी इस मिस्टेक को सुधारने के लिए वो अपनी मेमोरी रिविजिट करता है और बात वहीं बीच पर पहुंच जाती है। इस बार जब एना उससे स्विमिंग के लिए पूछती है तो नीमो से पोलाइटली आंसर करके कहता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती और फिर वक्त के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। फिर जब नीमो की मॉम का बॉयफ्रेंड उनके घर में शिफ्ट होता है तो तब उसे पता चलता है कि एना उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड की बेटी है। अब वो दोनों साथ साथ एक ही घर में रहने लगे थे, जिस वजह से उन दोनों को प्यार हो जाता है। रात में नीमो चुपके से एना के रूम में आ जाया करता था, लेकिन थोड़े ही टाइम में उन दोनों के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब उन दोनों को इस चीज से रोकने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि हमें अलग हो जाना चाहिए। जब नीमो और एना को
ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नीमो एना से प्रॉमिस करता है कि हर संडे वो उसका लाइट हाउस पे वेट किया करेगा, लेकिन एना अपने फादर के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है और नीमो बहुत अरसे तक उसका लाइट हाउस पे वेट किया करता था, लेकिन एना वहाँ नहीं आती थी। एना उसे लेटर्स सेंड किया करती थी जो कि नीमो तक नहीं पहुँचते थे, क्योंकि उसकी मॉम उन लेटर्स को फाड़ दिया करती थी और इस वजह से नीमो की अपनी मॉम के साथ दूरी बनने लगी थी। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं। नीमो अभी भी एना को बहुत ज्यादा मिस किया करता था और वो पूल क्लीनिंग की जॉब करने लगता है, इस उम्मीद से कि शायद किसी दिन एना उसे मिल जाए, क्योंकि एना को स्विमिंग पसंद थी। और फिर फाइनली वो दोनों एक ट्रेन स्टेशन पे मिल जाते हैं। इतने अरसे बाद मिलने की वजह से वो काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर एना उसे बताती है कि नीमो, तुम्हारे अलावा मुझे आज तक किसी से भी प्यार नहीं हुआ। तुम मुझसे दूर थे तो जैसे मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं था और बस मैं कहने को ही जिंदा थी, और हमेशा मुझे ये इंतजार होता था कि किसी दिन तो मैं तुमसे मिलूंगी। लेकिन अब इतने साल गुजर जाने के बाद मुझे प्यार से डर लगने लगा है, इसलिए मुझे सबसे यूज्ड टू होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। वो उसे अपना नंबर देती है और 2 दिन में कॉल करने के लिए कहती है। अब उसके जाते ही आसमान से एक वाटर ड्रॉप गिरता है, जिससे एना का नंबर मिट जाता है। अब नीमो रोज रोज लाइट हाउस पे उसका फिर से वेट करने लगता है, पर एना वहाँ नहीं आती। फिर हम एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में देखते हैं कि एना और नीमो की शादी हो गई है और उनके बच्चे भी हैं। नीमो एज अ होस्ट एक टीवी शो पे काम करता है, जहाँ वो डिफरेंट साइंटिफिक फेनोमेनास एक्सप्लेन किया करता था। फिर एक शाम ड्राइव करते हुए नीमो का एक्सीडेंट होता है और उसकी कार एक लेक में गिर जाती है, जिस वजह से नीमो की डेथ हो जाती है। फिर हम एक और ऑल्टरनेट टाइमलाइन में देखते हैं कि नीमो उसी टीवी शो पे काम करता है, लेकिन इस बार उसकी एना से शादी नहीं होती और नीमो की जगह उसके असिस्टेंट का एक्सीडेंट होता है। वो उसके फ्यूनरल पे एना से मिलता है और फिर हमें पता चलता है कि इस बार एना उसके असिस्टेंट की वाइफ थी। अब इन सभी लाइफ पाथ्स की एंडिंग हैप्पी ना होने की वजह से फिर वो सोचता है कि उसे अपने फादर के साथ रहना चाहिए था। अब वो अपनी लाइफ अपने फादर के साथ इमेजिन करना शुरू करता है। उसके फादर का एक्सीडेंट होता है और वो डिसेबल हो जाते हैं। नीमो एक लोकल शॉप पे काम करने के साथ साथ अपने फादर का भी ख्याल रखा करता था और फ्री टाइम में साइंस फिक्शन स्टोरीज लिखा करता था, जैसे कि वो अगर मार्स पे जाए तो क्या कुछ हो। फिर एक दिन स्कूल पार्टी पे नीमो एलिस से मिलता है। उसे देखते ही उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं, लेकिन जब एलिस उससे बात करने के लिए आती है तो नीमो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता और अपनी फीलिंग्स बताने की बजाय अपनी मार्स वाली स्टोरी बताने लगता है। अब एलिस उसकी इन बातों पे हंसते हुए कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो तुम मेरी एशेस को मार्स पे ले जाना। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी फीलिंग्स एलिस को बताने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ एलिस के साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड स्टीफेनो भी था। अब उसे किसी और लड़के के साथ देखकर वो गुस्सा हो जाता है और तेजी से अपनी बाइक चलाने लगता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होता है और वो ऐसी स्टेट में चला जाता है कि वो महसूस तो सब कुछ कर सकता था और सुन भी सकता था, लेकिन वो बोलने के साथ साथ अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पाता था। वो वहाँ महसूस करता है कि उसके पेरेंट्स का रीयूनियन हो गया है और फिर जब वो ये याद करता है कि वो कैसे टाइपराइटर पे अपनी फिंगर्स चलाता था तो उसकी फिंगर मूव होने लगती है। लेकिन इस स्टोरी की भी कुछ खास एंडिंग नहीं थी, इस वजह से वो अपना पास्ट रिविजिट करता है। इस बार वो एलिस को अपने एक्स के साथ देखकर गुस्सा नहीं होता और जैसे ही स्टीफेनो वहाँ से जाता है तो नीमो एलिस के पास जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। अब एलिस उसे रोते हुए कहती है कि वो स्टीफेनो से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करता। अब एलिस के दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं थी, तो इस वजह से वो नीमो का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। अब नीमो का दिल एक दफा फिर से टूट चुका था और फिर वो सोचता है कि स्कूल प्रॉम पे जो लड़की उसके साथ डांस करेगी वो उसी से शादी करेगा। और फिर प्रॉम पे वो जीन से मिलता है और वो उसके साथ डांस करती है। इसी तरह कुछ साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि नीमो की जीन के साथ शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो काफी ज्यादा अमीर है, लेकिन वो अभी भी अपनी इस लाइफ से खुश नहीं था और वो अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस को आइन उछाल कर लिया करता था। और फिर वो एक दिन अपनी फैमिली को छोड़ने का डिसीजन लेता है। अब एयरपोर्ट पहुंचकर वो एक और पैसेंजर डैनियल जोन्स की तरह बिहेव करने लगता है और फिर उसी आदमी के साथ जो डैनियल जोन्स को रिसीव करने आया था एक होटल में चला जाता है, लेकिन जोन्स की जान को खतरा था और होटल में एक हिटमैन आकर नीमो को जोन्स समझ के मार देता है। अब नीमो एक दफा फिर से अपना पास्ट रिविजिट करता है और एलिस को कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे एक चांस तो देना चाहिए। इस बार एलिस मान जाती है। इसी तरह कुछ साल गुजर जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। अब इस फ्यूचर की एक टाइमलाइन में एलिस कार ब्लास्ट की वजह से मर जाती है और जैसा कि उसने नीमो को कहा था, नीमो उसकी एशेस को मार्स पे ले जाता है और फिर अर्थ पे वापस आते हुए उसको स्पेस क्राफ्ट में एना मिलती है, लेकिन तभी उनकी स्पेस शिप मेटेरॉइड से टकराने की वजह से
स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। फिर हम एक और टाइमलाइन में देखते हैं कि नीमो और एलिस की शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन एलिस को क्रोनिक डिप्रेशन और हेजिटेरिया नामी बीमारी थी। वो स्टीफेनो को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी और इसी वजह से वो एक दिन नीमो को छोड़कर चली जाती है। अब इसी तरह नीमो और बहुत से लाइफ पाथ्स इमेजिन करता है और फिर अचानक वो एक ऐसी दुनिया में जागता है जो कि एक मूवी सेट की तरह लग रही थी। फिर नीमो को शहर में बहुत से क्लूज मिलते हैं और आखिरकार वो एक घर में पहुंचता है जहां एक डीवीडी प्लेयर पड़ा था और एक टीवी स्क्रीन भी थी। फिर वो उस टीवी स्क्रीन पे उसी 118 साल के ओल्ड नीमो को देखता है और वो नीमो इस नीमो से बातें करने लगता है। वो उसे कहता है कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो मेरा पास्ट है। फिर वो उसे कहता है कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो क्योंकि इस यूनिवर्स में नीमो नोबडी पैदा ही नहीं हुआ और ये सब लाइफ पाथ्स वो हैं जो अनबोर्न नीमो के माइंड में चल रहे थे और मैं 12 फरवरी सुबह के 5:50 तक ही जिंदा रहूंगा। अब ओल्ड नीमो से ये सब सुनने के बाद जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो उसे कहता है कि तुम्हारे इतने ज्यादा पास्ट सोना कैसे पॉसिबल है। ओल्ड नीमो उसे कहता है कि ये सब ठीक है, हर पाथ राइट पाथ है। ये सुनकर जर्नलिस्ट और भी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर नीमो हंसते हुए उसे कहता है कि क्या तुम सच में एग्जिस्ट करते हो और फिर वो उसे बताता है कि हम में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब स्टोरी लाइन्स वो फिगमेंट्स हैं जो उस 9 साल के नीमो के माइंड में चल रहे हैं, जो कि ट्रेन स्टेशन पे खड़ा अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। अब सब ऑप्शंस की एंडिंग्स देखने के बाद फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो थर्ड ऑप्शन चूज करेगा, मतलब ना वो अपनी मॉम के साथ रहेगा ना ही अपने डैड के साथ रहेगा। अब इस ऑप्शन को चूज करते ही जो सब उसके माइंड में चल रहा था वो सब मिटने लगता है क्योंकि अब उसका डिसीजन बिल्कुल क्लियर था। फिर हम देखते हैं कि ओल्ड नीमो अपने बेड पे लेटा हुआ है और 5:50 बजने से ठीक पहले वो एना को याद करता है और उसका नाम लेता है और फिर हमें पता चलता है कि नीमो की इस लाइफ में एना लाइट हाउस पे आ गई थी और वो दोनों एक साथ रहने लगे थे और ये वर्जन नीमो की लाइफ का रियल वर्जन था। फिर ठीक 5:50 में यूनिवर्स की एक्सपेंशन रुक जाती है और वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, यानी कि टाइम रिवर्स में चलने लगता है और टेम्पोरल डायमेंशन भी क्लोज हो जाती है। नीमो अपने बचपन में वापस आ जाता है और अपने पेरेंट्स को एक साथ देखता है और एना भी उसके साथ थी और हम ओल्ड नीमो को हंसते हुए अपनी लाइफ में पीछे जाते हुए देखते हैं। वो इस बात से खुश था क्योंकि छोटे नीमो को अपनी सच्ची जिंदगी और सच्चा प्यार मिल चुका था। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।